हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मूवी मुसाफिर में, जहां आज हम आपके सामने पेश करेंगे 2017 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द बेबी सिटर को। ये फिल्म बी नाम की बेहद खूबसूरत बेबी सिटर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक 12 साल के बच्चे का ख्याल रखने की आड़ में कुछ ऐसा कर रही होती है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो चलिए जानते हैं वो सच। फिल्म की शुरुआत में हमारी मुलाकात सबसे पहले कोल जॉनसन से होती है, जो की बेहद डरपोक बच्चा हुआ करता है। इतना डरपोक कि उसे निडल तक से डर लगता है और शायद इसीलिए स्कूल के बाकी बच्चे भी उसका खूब मजाक उड़ाते थे। और उसे सबसे ज्यादा परेशान कोई और नहीं, उसका पड़ोसी जेरेमी किया करता था। वहीं कोल के मॉम डैड को अकेले घूमने की आदत थी। उन्हें कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं पसंद थी, फिर चाहे वो उनका बेटा कॉल ही क्यों ना हो। ऐसे में वो अक्सर अकेले घूमने अपने बाहर जाया करते थे और बेचारे कोल को बी नाम की एक टीनेजर बेबी सिटर के हाथों में छोड़ देते थे। वेल, बी काफी समय से कोल का ध्यान रख रही थी और अब उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वही कोल की मेलेनी नाम की एक फ्रेंड थी और ये भी इसकी पड़ोसी थी। बस तो फिर ऐसी एक दिन कोल के मॉम डैड बाहर जाने का प्लान करते हैं और बी को एडवांस में कुछ दिन पहले ही इस बात की जानकारी दे देते हैं। बी के बारे में जिक्र होते ही मेलिनी कोल से कहती है कि वो अपना थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि वो बेबी सिटर बहुत चालाक होती है, जो अक्सर बच्चों को सुलाकर अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को घर में बुलाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। वेल, वो दिन आ भी जाता है जब कोल के पेरेंट्स घर के बाहर जाने वाले होते हैं और बी अपने टाइम पर कोल की देखभाल करने के लिए घर पहुंच जाती है। शाम होती जब बी कोल को पीने के लिए एक बैग देती है तो उसे मेलानी की बात याद आ जाती है और वो चुपके से उसे बिना पिए ही फेंक देता है और अपने कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करता है। थोड़ी देर बाद कोल जब बी पर नजर रखने के लिए कमरे के बाहर जाता है तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि दोस्तों मेलानी की बात सच निकलती है। वाकई में उसके घर पर बी ने अपने फ्रेंड्स को बुला रखा था और इन दोस्तों के नाम थे मैक्स, जॉन, एलिसन, सोनिया और सैम्यूल। वेल, ये सब ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे और अब बारी होती है बी की। उसका डेयर होता है कि उसे एक एक करके वहां मौजूद अपनी हर दोस्त को किस करना था। बी ऐसा करती भी है, लेकिन जब आखिरी में सैम्यूल को किस करने की बारी आती है तो उसे किस करने की जगह उसे सिर पर अचानक से 2 चाकू भोंक देती है और उसका वहीं काम तमाम हो जाता है। इसके बाद बी के बाकी दो सैमुअल के सर से निकल रहे खून को एक कप में इकट्ठा करने लगते हैं और ये सब चुपके से देख रहा कोल की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और वो बेचारा कांपने लगता है। इधर सैमुअल की बलि देने के बाद बी आत्मा से बात करने के लिए एक बहुत ही प्राचीन किताब निकालती है, जिसे डेविल्स बाइबल कहते हैं, जिसके दिए गए मंत्रों से कोई भी ख्वाहिश मांगी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी इनोसेंट इंसान का खून भी चाहिए था। इसका मतलब अब बेचारे कॉल की बारी थी, जिसने ये सब पहले ही सुन लिया था। कॉल आनन फानन में अपने कमरे में भागकर ये सारी जानकारी पुलिस को कॉल पर देता है और फिर फटाक से जाकर कमरे में ऐसे सो जाता है जैसे कोई जहर खा लिया हो। पहले अब बी अपने दोस्तों के साथ कॉल के कमरे में आती है और एक इंजेक्शन से कोल का खून निकालने लगती है, जिसका दर्द कोल बड़ी शांति से ये सह लेता है। लेकिन तभी बी को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। सबके जाते ही कोल कमरे से भागने की व्यवस्था करता है, लेकिन तभी उसे ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है। बी ये सब पीछे खड़े होकर देख रही थी और जब कोल को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने खड़े थे बी और उसके एक खूंखार दोस्त। इस बीच कोल से कई सवालात होते हैं, लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। मगर तभी घर में पुलिस का छापा पड़ जाता है और अफरा तफरी में मैक्स एक पुलिस वाले को मार गिराता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ की चली गोली एलिसन का सीना छेद कर देती है। वहीं दूसरे पुलिस वाले को बी मार देती है। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स के वॉकी टॉकी से बैकअप के मैसेजेस आ रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ कोड में दिया जा सकता है, वरना अंदाजा लगने पर 5 मिनट में वहां फोर्स पहुंच सकती थी। बी ये जानती थी कि कॉल पुलिस की कोडिंग जानता है, क्योंकि उसे आगे चलकर पुलिस ऑफिसर जो बनना था। थोड़ा बहुत डराने धमकाने के बाद कॉल सही कोड उगल देता है और मैक्स के वॉकी टॉकी से सब कुछ सही होने का मैसेज उन्हें पहुंचा देता है। बाद ही बाद में कॉल मौके से खुद को छुटाकर ऊपर की तरफ भागता है और उसे पकड़ने के लिए जॉन भी उसके पीछे भागता है, मगर कॉल उसे ऊपर से धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब कॉल अपनी जान बचाने के लिए स्टोर रूम में छिप जाता है, जहाँ से सैम्यूल की डेड बॉडी वहाँ पड़ी होती है, लेकिन वो तो वहाँ अपने लायक कुछ काम ढूंढने आया था और लकीली उसे एक रॉकेट मिल जाता है, जिसको लेकर कॉल ही बेसमेंट में बने एक टनल की तरफ चला जाता है और अपने आप को किसी कपड़े से ढक लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। यहाँ काफी मकड़ियां भी थी और कॉल को मकड़ियों से काफी डर लगता है, लेकिन इस हादसे ने उसे शायद बड़ा कर दिया था, क्योंकि आज वो उस डर पर काबू पा चुका था। हम तभी देखते हैं कि बी के दोस्त सोनिया वहाँ पहुंच जाती है और चादर उठाकर उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी कॉल अपना रॉकेट वहाँ फंसाकर टनल से बाहर आ जाता है, जिसके फौरन बाद देखते ही देखते वहाँ मौजूद कुछ अन्य गैस के कंटेंट में आने से ऐसा ब्लास्ट होता है कि सोनिया के तो चिथड़े उड़ जाते हैं। हालांकि कोल को भी इसमें थोड़ी बहुत चोट तो आती है, उसे अंदाजा नहीं था कि रॉकेट कुछ इस तरह फटेगा। धमाके की आवाज सुनकर मैक्स कोल तक पहुंच जाता है। दोनों में काफी जगदोजहद होती है, लेकिन उम्र में बड़े होने के कारण मैक्स कोल को पकड़ ही लेता है, मगर शैतान कोल इस बार भी उसके हाथ से छिटक कर सीधे ट्री हाउस पर चढ़ जाता है और भागम भाग में दोनों ही ट्री हाउस से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती से मैक्स के गले में रस्सी आ जाती है
जिससे वो उसी पेड़ पर लटक कर दम तोड़ देता है। अपने एक दोस्तों को ऐसे खोता देख बी पूरी तरह से अपसेट हो जाती है और शॉटगन से कोल पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। गोलियों से बचते बचाते कोल अपने पड़ोसी मेलेनी के घर पहुंचता है और उसे बी का सारा कांड बताता है और कहता है कि वो पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दे। बी कोल को ढूंढते ढूंढते मेलेनी के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन कोल मेलेनी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसे एक कमरे में बंद करके दोबारा अपने घर वापस भाग आता है। घर आकर कोल देखता है कि घर तो पूरा साफ पड़ा हुआ है, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। बस कुछ खराब था तो उस बी के बेहोश पड़ी फ्रेंड एलिसन, जो कि पुलिस की गोली लगने से काफी घायल हो चुकी थी, लेकिन एलिसन अभी मरी नहीं थी और वो अचानक से उठकर कोल को बस खत्म ही करने वाली थी कि बी वहां आकर अपनी दोस्त का सिर धड़ से अलग कर देती है। अब कोल प्राचीन डेविल बुक को अपने हाथों में लेता और बी बुक को हथियाने के लिए उसे बहलाना फुसलाना शुरू करती है, लेकिन कोल तो आज दूसरे ही मूड में था। वो तुरंत ही जैकी चैन बनकर बुक को आग के हवाले कर देता है। ये देख बी की जान निकल जाती है। वो तुरंत आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि बी बुक को बचा पाती, कोल एक अनाड़ी ड्राइवर की तरह मेलेनी के पापा की कार लेकर उस पर ठोक देता है, जिससे बी वहीं फंस कर मर जाती है। कोल 6x1 की ये जंग अकेले जीत चुका था और हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर आखिर में सब कुछ खत्म होने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। कोल के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और सारी सिचुएशन अब उनके हाथ में होती है। कोल अब खुद को काफी कॉन्फिडेंट महसूस करवाता है और इशारों में सबको ये संकेत दे देता है कि वो अब बड़ा हो चुका है, उसे किसी भी बेबी सिटर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर यहीं पर खत्म नहीं होती। घर पर लगी आग को जब एक फायर फाइटर बुझाने जाता है, तभी अचानक बी उस पर हमला कर देती है। इसका मतलब मूवी अभी खत्म नहीं हुई थी, बस उसका एक पार्ट अंत हुआ था और हमें लगता है कि बी कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा या शैतान है, वरना वो उस घर को मिनट में कैसे साफ कर देती है। कोल से क्यों कहती है कि वो सैटर्न पर मौजूद देवी देवताओं से बात कर सकती है, और तो और सबके मरने के बाद भी वो कैसे बच गई। पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखकर सेंड करें। तब तक के लिए वीडियो को इसी तरह लाइक करें, शेयर करते रहें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।